हेलो मोटी ट्यूबर जी। हेलो। आपसे काफ़ी टाइम से एक सवाल पूछना था। पूछिए। आपने अपने चैनल का नाम मोटी ट्यूबर ही क्यों सोचा? बहुत सही सवाल पूछा आपने आज मुझसे। ये सवाल अक्सर मुझसे कई लोग पूछते हैं। चलिए देती हूँ आज जवाब। ओम गण गणपति नमः। वेलकम टू मोटी ट्यूबर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं, मजे में हैं। ये सवाल आज जो आपने मुझसे पूछा है, ये सवाल कई बार कई दफ़ा इस पूरे एक वर्ष में कम से कम हज़ारों बार पूछा होगा सब लोगों ने मुझसे कि दीदी आपने अपने चैनल का नाम मोटी ट्यूबर क्यों रखा? कुछ लोग जो प्यार करते हैं कहते दीदी आप तो क्यूट हो, तो क्यूट ट्यूबर रख लेते। दीदी आप ऐसे क्यों लिखते हो? जब आपको मोटी ट्यूबर बुलाते हैं तो हमें बहुत अजीब सा लगता है। आपका ओरिजिनल नेम क्या है? दीदी आपको मोटी बोलते हैं तो हमें फील होता है। क्यों? क्यों होता है फील आप लोगों को? सच बताऊं, इस मोटी शब्द के साथ एक उम्र गुजार दी मैंने। अब अब जो है, उन बातों को मैं दिल से नहीं लगाती हूँ, बल्कि खूब मस्ती करती हूँ। शुरू में भी करती थी, आज भी करती हूँ और करती रहूँगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मोटा होते ही जाना चाहिए। नहीं, सेहत के हिसाब से देखी जाए, फिजिकली देखा जाए तो ये ठीक बात नहीं है। लाइफ स्टाइल का इनडिसिप्लिन होना, ठीक है, मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है, अपने लाइफ में जहाँ आप इनडिसिप्लिन होंगे वहीं पे आपके हज़ारों बीमारियाँ आपको ग्रसित कर लेगी। मोटापा जो है वो एक्चुअल में जो उसकी डेफिनेशन है ना, लोगों ने बदल दी है। जो दिखने में हेल्दी दिखता है, ऐसा मोटा सा चब्बी सा दिखता है, तो लोग उसे बोलते थे आय हाय ये कितनी मोटी है। लेकिन अगर वही मोटी औरत एक्टिव है और अपने पूरे पूरे परिवार का लालन पोषण कर रही है विदाउट किसी की हेल्प के, विदाउट किसी डिजीज़ की, तो फिर मैं उसे मोटापा नहीं मानती किसी भी सूरत में। अब देखिए ना, किसी शॉप पे जाती हूँ और जाके मैं जैसे ही उनको बोलती हूँ ना कि मुझे ड्रेस देखनी है मैम, 5 XL और 6 XL तो अवेलेबल नहीं है। मैंने पूछा, क्या मैंने पूछा कि ये साइज़ है? हो सकता है मैं किसी के गिफ्ट के लिए आई हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बाहर चली जाऊँ और किसी खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठूँ और अगर मैंने कोई ड्रेस पहनी है, तो लोग ऐसे दोबारा मुड़ के ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या देख लिया है, कोई नया अजूबा देख लिया है, कुछ ऐसी चीज़ देख ली जो उन्होंने पहले कभी देखी ही नहीं है। क्या वही शारीरिक काया ही तो है? अगर कोई फ्रेंड्स के बीच में बैठे तो उन्हें मस्ती का एक एक टॉपिक हमारे ऊपर तो मिल ही जाता है। ए क्या कर, खीर बनाई है? ए इसको 2 कटोरी दे, इसको 2 लगेगी, 2 कटोरी लगेगी, इसको दे, इसके बिना तो इसका पार ही नहीं चलना। दे इसको 3-4 आइसक्रीम ला के दे। ऑटो में बैठते हैं तो जानते हैं क्या होता है? जो कोई भी ऑटो कराता है बोलता है तू बैठ गई ना, तेरे से तो डबल डबल लोगों का भाड़ा लगेगा, तेरे को सिंगल का नहीं लगेगा। अरे खाना खाने जाओ, पार्टीज में जाओ, मार्केट में जाओ, शॉपिंग करने जाओ, किसी चीज पे अगर हाथ भी रख दो ना, मैडम ये ड्रेस आपको फिट नहीं आएगी, तो मैंने कब बोला कि मैं अपने लिए ले रही हूँ? हो सकता है मैं अपनी बेटी के लिए ले रही हूँ। एक दिन ऐसे ही 1 साल पहले अक्टूबर की रात थी और मेरे बच्चों ने मुझसे बोला कि मम्मा आप जो है वो चैनल खोल सकते हैं हम आपका, तो आप हंसी मजाक करते हो तो क्यों ना चैनल में करो। सच बताऊं, सब्सक्राइब ये बोलना तक मुझे नहीं आता था, जिसका एक मीम बना हुआ है ना, सब्सक्राइबर शक्कर पारे सब ऐसा करके, एग्जैक्टली कंडीशन मेरी यही थी। मुझे बोलना भी नहीं आता था, मुझे नहीं पता था चैनल यूट्यूब वगैरह सब कुछ क्या होता है। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था। कोरोना में जो लोग जिस वक्त फेमस हुए थे वो आज बहुत एक ऊंचे मकाम पे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे किसी के पास में कोई काम करने को नहीं था, तो वो लोग सब एक मोबाइल से ही हम जुड़े हुए थे, है ना। मैं भी तो उस वक्त जुड़ सकती थी आज जुड़ने के बजाय, पर उस वक्त कुदरत का कुछ और फैसला था। मैं उस समय खुद कोरोना कोरोना खेल रही थी। मेरे हस्बैंड, चलिए छोड़िए, उस दौरान जो है वो विधाता ने हमारी बहुत बड़ी परीक्षा ली, लेकिन हम पास होके निकले और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हम लोग। ठीक है, लेकिन वो परीक्षा का दौर ऐसा था कि उसमें पूरा कोविड टाइम ही निकल गया। तो मुझे यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन फिल्में अच्छी लगती थी, मतलब वो देखना आता था, या कोई रेसिपी, उस टाइम बहुत फूड का वो चला था ना, ये बना लो घर पे, वो बना लो घर पे, तो बस वो मुझे वही देखती थी। बाकी मुझे चैनल्स या लाइव या इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। 10 अक्टूबर की रात एग्जैक्ट 11:45 के बीच की बात थी कि बच्चों ने कहा कि मम्मी एक एक चीज़ दिखाते हैं आपको, एक ऐसा शॉर्ट वीडियो दिखाया। उन्होंने बोला कि इसकी आप लिपसिंग कर सकते हो। मैंने कहा लिपसिंग, हाँ कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कह रही मम्मी एक बार आप इसी के एक्सप्रेशन दे के करना, आपका एक्सप्रेशन अच्छे तो ऐसे करके दिखाओ।
मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एग्जैक्टली उसी के एक्सप्रेशन करके बच्चों को दिखाया, तो बच्चों ने बोला वाओ मम्मी आपका तो इसके ऊपर एग्जैक्ट सूट कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। अचानक से बच्चों ने बोला मम्मी आप ना, एक छोटे बच्चे का भी है जो मेरा सेकंड शॉट है, तो उन्होंने बोला कि ये एक छोटे बच्चे का है तो इसमें आप ऐसे 2 चोटी करके ऐसे कर सकते हो। मैंने कहा यार रात को तुम लोगों को क्या सूझ रहा है। बोले प्लीज़ ना मम्मी करो। चलो जी, हमने वो भी कर दिया। बच्चों ने बोला मम्मी ये तो बहुत अच्छा हो गया। रातों रात बच्चों ने बोला मम्मी हम आपका एक चैनल खोल रहे हैं। तो मैंने बोला चैनल खोल रहे हो, चैनल क्या? मुझे तो चैनल यही समझ आता था जी न्यूज़ और ये जी सिनेमा। मैंने कहा चैनल खोल रहे हैं मेरे बच्चे, इतने अमीर हो गए। मैंने पूछा चैनल किस चीज़ का? तो बच्चों ने बोला मम्मा यूट्यूब पे एक चैनल खोल रहे हैं। सच बताऊँ मुझे यूट्यूब और के बारे में पता ही नहीं था, यही पता था बस पिक्चरें देखनी है करनी है। तो मैंने बोला ठीक है अगर ऐसा है तो चैनल खोल लो। तो उन्होंने बोला मम्मी हम इसका नाम सोच रहे हैं, हम रखते हैं हंसी का खजाना, लोटपोट, खुशियाँ ही खुशियाँ, खूब हंसे दुनिया, ऐसे करके नाम सोच रहे थे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले मम्मी हम इसका नाम सोच रहे हैं। तो मैंने कहा नाम ही सोचना है ना, मैं बताती हूँ। तो बच्चों ने बोला क्या? मैंने कहा मैं मोटी हूँ तो मोटी ट्यूबर रख दो। क्योंकि कोरोना के टाइम पे एक यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियोस मैं बहुत देखती थी, फिट ट्यूबर के नाम से है, फिट ट्यूबर। ठीक है, मैं उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं तो मेरे दिमाग में वो फिट ट्यूबर चलता था एनी टाइम। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है फिट ट्यूबर, मैं मोटी हूँ तो मोटी ट्यूबर। मैंने कहा ए सुनो, मेरे चैनल का नाम मोटी ट्यूबर रख दो। बच्चों ने दोबारा मुड़ के देखा, मम्मी मोटी ट्यूबर कैसे रखेंगे? आपको लोग ऐसे बोले, ऐसे मोटी ट्यूबर कैसे? मुझे ये नहीं पता था लोग घर घर में देखेंगे चैनल मेरा या ऐसा कुछ। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, जैसी हूँ वैसे ही रख दो, मोटी ट्यूबर, दैट्स इट, बात खत्म। तो बच्चों ने वो नाम रख दिया कि मोटी ट्यूबर। चलिए धीरे धीरे वक्त निकलता गया, लाइव भी नहीं पता था कैसे आते हैं, कैसे शॉर्ट वीडियो बनता है, मुझे तो आता भी नहीं था। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट भी जगने लगा, बच्चों की हेल्प लेती थी, बच्चों पे डिपेंडेंट थी, बेटा मेरा एक शॉर्ट वीडियो बना देना। शुरू शुरू के शॉर्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो मुझे तो हैशटैग भी लगाना नहीं आता था, सीधा बस वो लिख देती थी और चलो भाई सेंड किया। मुझे नहीं पता था कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में। धीरे 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 पता चला सब चीज़ों के बारे में, कह रहे हैशटैग भी लगाना होता है, ऊपर क्या बोलते हो जो आप उसके अंदर दर्शाना चाहते हो उसका कुछ थंबनेल भी बनाना होता है, वटेवर जो छोटी छोटी जानकारियां हैं। खुद गिरी खुद संभली, खुद गिरी खुद संभली। किसी ने नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। उस दौरान एक बार ऐसा हुआ कि जब मैंने फर्स्ट लाइव ली तो उसी में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था। और फर्स्ट लाइव की बात बताऊं तो बड़ी अजीब सी लाइव थी मेरी। मेरी उस लाइव के अंदर ये था कि कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा लिखा हुआ तो सारा आ रहा है लेकिन लोगों की फ़ोटो नहीं दिख रही है। अब आप कहोगे आय हाय इतनी भोली है क्या? भोली नहीं, पता नहीं था। मुझे लगा लाइव मतलब जैसे वीडियो कॉल होती है वैसे ही सब लोगों के ऐसे फ़ोटोज़ आएंगे। तो मैंने बोला कोई आ तो रहा ही नहीं है। बेटे ने कहा मम्मा लाइव को डिलीट करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई। तो उसने कहा कमेंट्स आएंगे आपको उनको रीड करना है। ओके हम वैसे करके देखते हैं। तो फर्स्ट लाइव मेरी वो थी। उसके बाद में धीरे 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 कारवा बढ़ता गया, आप लोगों का प्यार मिलता गया मुझे। फिर उस दौरान मुझे बहुत सारे लोग ऐसे जब प्यार करने लगे तो पूछने लगे दीदी मोटी ट्यूबर नाम क्यों रखा है? तब अपने आप को जब मैंने बहुत प्यार से देखा और पहचाना, तब मैंने एक चीज़ सोची। मैंने कहा अब मैं अपने चैनल का नाम नहीं बदलूंगी। मोटी बोला ना तुमने मुझे, जहाँ खड़ी होती थी साइड से निकल जाते थे ना आप लोग। अक्सर मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने में आपको बड़ा अजीब लगता था कि तू रहने देना पहले। हाँ सच में जब मैं खड़ी होती थी तो लोगों को रहता था हम लोग फ़ोटो खिंचा ले उसके बाद तू खिंचा लेना। कई बार तो ऐसा होता था कि इसके आधार कार्ड की ले कि जूम करके ले कि दूर से ले। उस दिन एक फैसला किया मैंने, जिस मोटी को मोटी कह के बुलाया ना वही मोटी ट्यूबर को ब्रांड बनाकर यहाँ उतारूंगी। उस दिन एक सपना इन आँखों ने देखा, जिसको तुम लोगों ने जो नाम दिया उसी नाम को, अपनी कमज़ोरी को अपनी शख्सियत बनाकर इस मैदान में उतारूंगी। उसी दिन ये फैसला भी कर लिया कि जैसे बजाज कंपनी के क्या क्या नई चीज़ें प्रोडक्ट आते हैं, है ना, तो उनके टी शर्ट्स भी आते हैं, पेन भी आता है, उनका क्या बोलते हैं उसको, म्यूज़िक प्रोडक्ट भी आता है, बाइक, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान आता है ना। ख्वाब बड़ा नहीं देखा, छोटा देखा, लेकिन घर घर में उतरने का सोचा मैंने।
तब नहीं पता था कि आज इतने लोग जो है वो मुझे प्यार करेंगे। मेरा तो ये था 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो कम से कम 1000 वो लोग जिनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो इस पूरे कितने 10 अरब की दुनिया होगी जिसमें 1000 लोग कहाँ कहाँ से मुझे पसंद करें। दैट्स इट। 1000 का कारवा कब बढ़ते 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 आज मैं 39 यानी 29,000 लोगों के साथ में चल रही हूँ। ये सोच के ही अपने आप में जान आ जाती है। और कौन बोलता है कि मैं खुश नहीं होंगी। इस मोटी ट्यूबर को अपने अपने ऊपर जितना मुझे प्यार आता है, लाड आता है ना, दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मैंने जिस दिन इस चीज़ के लिए अपना एक कप भी तैयार करवाया, मैं आपको बताऊं तो मैंने जिस दिन मेरे बेटे ने मुझे ऐसे ही एक दिन लाके ऐसे बोला, मेरा बर्थडे था तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा ये आपके लिए एक कप है। तो मैंने बोला कप क्या नाम, मैंने सोचा वो मेरी फ़ोटो डाल के ऐसे कुछ लेके आया है। बोले नहीं मम्मा आपके लिए जो है वो मैं कप लेके आया हूँ। तो मैंने बोला कप किस चीज़ का। वो कप जब उसने मुझे दिखाया ना, मेरे पूरे बॉडी में जैसे करंट लगा। ये तो अभी लाइट कलर में आपको दिख रहा होगा, डार्क ग्रीन का जो मेरा लोगो है उसी हिसाब से मोटी ट्यूबर करके दिखाया। उसने जब मुझे ये कप दिखाया ना, मैं उस दिन रोई थी बस। उस दिन मैं रोई थी। मुझे लगा कि अब तो हर घर की चाय मोटी ट्यूबर के कप में ही उतरेगी, चाहे जो मर्जी कर लो। इतना रज के मेहनत करूंगी, इतना प्यार दूंगी लोगों को कि वो मुझे इतना बदले में प्यार दे, इतना लाड करे कि हर घर में मोटी ट्यूबर का कप होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कप, कप का क्या करें। अरे यार सुबह की शुरुआत की जो चाय है ना वो मेरे साथ होनी चाहिए। ऐसे ही छोटे से ख्वाब के साथ अपना नाम जो है, ये जो मैंने मोटी ट्यूबर रखा, इसे कभी बदलना नहीं चाहा। तो ये है आपके सवाल का जवाब जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी ये मोटी ट्यूबर नाम क्यों रखा। तो जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, उसी को ही आप लोगों के सामने रखा। कोई बदलाव नहीं, कोई फिल्टर नहीं, कोई दूर से कैमरा नहीं। जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ। उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे अपनाया और इतना सारा प्यार दिया। तो कमबख्त कौन ऐसा होगा जो इस नाम को बदलना चाहेगा। और रही बात मेरे ओरिजिनल नाम की, तो वो मैं आप लोगों से कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा नाम जो है वो मानसी है। पर मुझे खुशी होती है जब कोई मुझसे ये कहता है आप मोटी ट्यूबर चैनल से। आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।